चलो बेटा, तो कल मुझे जहां तक याद है इस तरह का हमने प्रूफ पढ़ा था, है ना? इफ ए इक्वल टू आपको बेटा दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपसे पूछा है, कितना आएगा मेरा बेटा ये डिटर्मिनेंट? 13। देख लो, जैसे 15। ठीक है, क्लियर? यहां फाइंड ऑल द माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको बताने हैं। क्या मुझे याद है इसका क्या करते थे हम? रूल याद है बेटा? हाँ जी बेटा, माइनर कोफैक्टर याद है? लगाओ बेटा इसको, थोड़ा टाइम लेता है तो कोशिश करेंगे स्पीड थोड़ी अच्छी रखेंगे। चलो देखते हैं। उसने कहा माइनर्स निकालने हैं और कोफैक्टर्स। माइनर्स जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर्स निकलेंगे, जितने एलिमेंट उतने माइनर्स। तो अब मैं देखता हूं, ये एलिमेंट है फर्स्ट, तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 4 जो आप देख रहे हैं 4, इसके रेस्पेक्टिवली जब मैं जाऊंगा तो ये ऐसे हाइड कर लिया जाएगा और ये अपना एक डिटर्मिनेंट 2/2 का बनने वाला, 3 2 1 5। 13। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये अपने पास आ गया बेटा 30। अब आते हैं M12। 3 दिख रहा है मुझे, ये 3 इसके रेस्पेक्ट में ऐसे अपना छिपाएंगे, बीच की कॉलम छिप जाएगी, तो ये होगा अपने पास 1 2 5, ये अपना 1। ठीक है, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये इस तरह से है ना। ये अपने पास -5। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ इस वाले के रेस्पेक्टिवली, तो M21 के हिसाब से ये बीच का रो गायब होगा और ऊपर ये ऐसे फर्स्ट कॉलम 3 1 1 5 14। M22 का मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके रेस्पेक्टिवली 4 1 2 5 4 1 2 5 18। M23 कितना बेटा? M23 जाएंगे हम, इसके रेस्पेक्ट में 4 3 2 1 -2। यस, अब लास्ट में थर्ड कॉलम है ना, थर्ड रो, सॉरी थर्ड रो के अकॉर्डिंग M31 के हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाला पार्ट है ना, 3 1 3 2 3 आएगा बेटा। इसके बाद M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये वाला, तो 4 1 1 2 4 1 1 2, ये 7। यस सर। एंड अब लास्ट में कितना आने वाला है? 4 3 1 3 3। यस सर। 4 3 1 3। यस सर। 9।
ये अपना 9। तो क्या यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गई चीजें बेटा? यस सर, कोफैक्टर भी निकल गए। हाँ, अब अपने पास कोफैक्टर्स के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, छोटा छोटा सा कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। yes, जब मैं C11 करूंगा तो ये आएगा प्लस में, क्योंकि ये 1 + 1 हो जाएगी ना, पावर -1 की पावर, याद है ना अपने को, -1 की पावर I + J, yes sir, -1 पावर I + J आगे रखना होता था माइनर के लिए, ऐसे माइनर्स के लिए आगे ऐसे। क्या मेरे को ये समझ में आ गया? yes sir, तो यहाँ पर ये जो C12 होगा ये अपना -1, Yes, C13 अपने पास फिर से -5, -5, C21 अपना आएगा -14, C22 अपने पास +18, C23 -2, -2 नहीं +2 हो जाएगा बेटा, अभी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। है ना बेटा? यस सर, एक मिनट, ये हो गया प्लस में, और ये जो C31 होगा ये 3, C32 जो होगा वो -7 एंड C33 हो गया 9। यस क्लियर है सर, सबको? यस सर, चलिएगा, अब इसी में अगर मुझसे कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछता तो कैसे लिखते हैं उसको, जिसे हम एडजॉइंट ए बोलते हैं ट्रांसपोज के बाद, ऐसे, है ना, याद है? यस Yes. सर, ठीक है बेटा? यस सर, 13 -14 3 -1, आगे चलें। यस सर, यस सर, नेक्स्ट इसमें है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका एक्सपेंशन 0 आता है। क्या आता है बेटा? एक्सपेंशन 0 आता है। ये देखो, आप लिखा है डिटर्मिनेंट 0। अब मान Yes. लो आपको एक ए मैट्रिक्स लिख दी जाए, ये देख रहे हैं आप? यस सर, तो क्या करोगे? सर 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो पहले तो डिटर्मिनेंट, हाँ बेटा, इस टाइप का लिखेंगे हम लोग। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 6 - 6 = 0, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डाउट है भाई? समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? यस सर, यही काम 3/3 के लिए भी हो सकता है। ठीक है? यस सर, यस सर, अब बेटा आपको ए इनवर्स के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, तो कुछ ऐसा याद है? यस सर, इसमें आप देखते हैं अगर ध्यान से, तो ये चीज नीचे लिखी हुई है। यस Yes. सर, ये जितना रहेगा। अब अगर किसी कारण से ये चीज 0 हो जाए तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से। तो यस सर, यस सर, तो यही चीज आप ध्यान दें कि अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या बेटा इनवर्स पॉसिबल उसका नहीं? नहीं है। इसी बात को इन्होंने लिखा नॉन इनवर्टिबल। नॉन इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। नहीं, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? यस सर, तो अगर कोई मैट्रिक्स दी हो और मुझसे कहा जाए कि वो सिंगुलर है और लैम्बडा के म्यू ऐसे पूछ ले, तो वही काम करूंगा मैं, डिटरमिनेंट 0 रखूंगा। ठीक है? यस सर, दूसरा,
कहे कि ये इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है, तो उसमें भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है बेटा। यस सर। अब आता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ये जीरो ना आए, आपने एक्सपेंशन किया, जैसे अभी कैसे ले सकते हैं कि भाई बी एक मैट्रिक्स है, आपने इसे करा 12 - 7 और कह दिया 5, तो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है। नहीं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका एक्सपेंशन जीरो ना हो, उनको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन नॉन सिंगुलर सिंगुलर या इनवर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल। ठीक है बेटा। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। हाँ बेटा। के इक्वल टू 1। ओके, चलो देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो मुझे क्या लेना है बेटा? डिटर्मिनेंट जीरो रखना है बेटा। यस सर। तो डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे यूज करेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे पहले। अब इसका एक्सपेंशन, तो पहले के ले लेते हैं हम आगे। ठीक है, के। अब ये प्रोडक्ट माइनस, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो क्या आएगा अपना? 1 - 6। उसके बाद जीरो है, उसे छोड़ देते हैं। प्लस 0 प्लस 1। 1 के बाद अपना देखो 4 प्लस 1। इक्वल टू, बेटा वो जीरो नहीं होना चाहिए। यस सर। अब अपना बेटा ये क्या बना? -5 के प्लस 4, ऐसा रहा कुछ? तो 4 + 1 होगा ना? कैसे बेटा? ये जीरो हो जाएगा ना, ये माइनस ये, तो ये तो जीरो हो गया ना इन दोनों का प्रोडक्ट। यस यस सर। अब यहाँ ऐसे कर दिया जाएगा इसको 4, और ये आया अपने पास। ठीक है, आया समझ बेटा? यस सर आ गया। चलो एक और लगाओ जरा, फिर इसी तरह से ध्यान से करना इस बार। देखे बेटा? यस सर। चलेगा। सॉल्यूशन अपना डिटर्मिनेंट क्या जाएगा बेटा? जीरो। 3। यस सर। यही तो रखना है, चलो लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने ऐसे यूज करना है, 1 2 k + 2 2 4 8 3 5 10 इक्वल टू, मेरे को जीरो लेना है बेटा। अब देखो, जब इस 1 के रेस्पेक्ट में आप जाएंगे तो ये जाएंगे आप 40 और 40। सही चल रहा है? यस सर। उसके बाद -2। हाँ बेटा, -2 20 -24, लास्ट में बेटा k + 2। ठीक है बेटा। अब ये होगा 10 - 12, और इक्वल कौन है? जीरो। ठीक है बेटा। यस सर। अब वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चों? ये देखो, जीरो, यहाँ पर 4 बचाना माइनस का, तो +8। सही है बेटा? इसके बाद ये -2 के
और -4 इक्वल टू 0। इसके बाद आएगा अपना 4 - 2k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। आ गया बेटा, k इक्वल टू 2 देख लिया। बेटा ये सॉल्यूशन था अपना। चलो आगे देखो एक और। दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा? एक तो इसमें सीधा सा है, ये स्क्वायर है। ठीक है बेटा, है ना? हाँ जी बेटा। यस सर। अब इस ए का आपने डिटर्मिनेंट निकाल, डिटर्मिनेंट निकाल के देखो क्या आता है। कितना है बेटा? -1 तो -6। -6। अच्छा, तो अगर मैं इसे मान लूं कि -6 है तो इज नॉट इक्वल टू 0 की सिचुएशन हो गई। यस सर। और जब ये 0 ना हो ऐसे, तो क्या बोलते थे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्टिबल या कह दो नॉन सिंगुलर। ठीक है बेटा। यस। या तो इसे बोल दो नॉन सिंगुलर या कह दो इन्वर्टिबल। इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आगे चलें। यस सर। क्या लिखा है बेटा? एक फाइंड द मैट्रिक्स ए दी और कहा इसका ट्रांसपोज निकालो और डिटरमिनेंट निकालो। ध्यान से करना जरा इस चीज को। यस। तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट एक तरह से निकालता हूँ। ये मेरे पास आया 15। क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद मैं इस ए को ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ट्रांसपोज होगा 3 0 एंड 2 5। अब मैं इस ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ, दैट इज ऑल्सो 15। मतलब आप चाहे ए का डैश निकाल लें चाहे उसके ट्रांसपोज का निकालें, दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दोनों क्या होंगे बेटा? समझ रहे हो बेटा? दोनों चीजें क्या होंगी मेरे बच्चों? इक्वल होंगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग? अगर किसी मैट्रिक्स के मेंबर्स या पार्ट्स या एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आगे चले। यस सर। क्या है बेटा वर्डिंग? conjugate of a complex matrix. और ये कैसे बनता है? जैसे अब आपके पास मान लो कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है x - i y,
तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा? x प्लस आई वाई। इसी बात को उल्टा कहा जा सकता है कि अगर z x प्लस आई वाई तो कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई। ये लाइन समझ में आ गई मेरे बच्चों को? Yes. ठीक है ना? ये एग्जांपल देखो एक बार। आप पहले इसमें एक ए मैट्रिक्स देख रहे हो? yes sir, जो भी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म देख रहे हो, इन सब के साइन क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट, है ना? चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को देख के? yes sir, आगे चलें। yes sir, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बेटा? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में बदल। ठीक है बेटा? ठीक है। yes sir, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए थीटा, ए की पावर थीटा से। दिख रहा है मुझे ये? yes sir, और इसे आप क्या बोलते हैं? हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बेटा? Hermitian matrix, चलिएगा अब एग्जांपल देखिए। दिख रहा है मुझे? मैट्रिक्स दिख रही है बेटा? yes sir, yes sir हो गया, कोई डाउट? no sir, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे लिखेंगे और इसके कॉन्जुगेट कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस एंड प्लस, और फिर उसको क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। ठीक है बेटा? yes sir, चलिएगा आगे देखते हैं। अगर आपने ए थीटा जो हार्मिशियन थी उसका आपने ट्रांसपोज करके देखा और वो सेम रह गई, तो ये होती है साइमेट्रिक हार्मिशियन मैट्रिक्स। आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद सेम रह गई, तो क्या है वो? symmetric Hermitian matrix, साइमेट्रिक हार्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर आपने ट्रांसपोज किया और देखो, जैसे मैट्रिक्स में होता था माइनस का घपला, माइनस का घपला शब्द याद है ना? yes sir, हाँ, तो यहाँ पर भी अगर माइनस का सब वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, साइन गड़बड़ हो जाए, तो आपको क्या लगेगा? माइनस साइन की वजह से क्या मिलेगा? एक तरह से स्क्यू वर्ड। क्या लगा देंगे? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा? yes समझ में आ sir, रहा है? क्यों बेटा? yes sir, आगे चलें। yes sir, हेडिंग क्या है बेटा? यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लें और ए के साथ प्रोडक्ट करें और वो आइडेंटिटी बन जाए, क्या बन जाए? identity, तो उसे क्या कहोगे आप? यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा? इनका एक तरह से 1, 1 होगा। ठीक है? ओके। yes और sir, जब ये 1 होगा तो ये हमेशा क्या होगी? नॉन
सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होगे बेटा हमेशा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आ गया? ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? यस सर। क्या है बेटा? ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल वर्ड ना परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है, पता है मेरे को? यस सर। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है बेटा? या आप ए इंटू ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे ए को आप बोलेंगे ऑर्थोगोनल। क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी। और इसका डिटर्मिनेंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो +-1 होगा, या तो +1 या फिर -1। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश। समझ गया बेटा? कैसे? आप इसमें ना ए इनवर्स का प्रोडक्ट कर दो। जैसे ये है अपना ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, आप ए इनवर्स ले रहे हो ऐसे, तो ये क्या बनेगा? ये तो हो गया आइडेंटिटी, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स। सही है ना बेटा? क्यों बेटा? यस सर। चले बेटा? यस सर। प्रूव दैट ये आप देख रहे हैं, इसे आपको यहीं पे दो बातें कर लेते हैं, ये ऑर्थोगोनल भी प्रूव कर रहे हैं और ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। यहां पर दोनों काम निपटाएंगे हम लोग। हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल भी प्रूव करेंगे और इनवर्स भी निकालेंगे। आगे बेटा नहीं आया? हाँ जी बेटा। देखो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो 1 -1 1 1। क्या ये क्लियर हो गया मेरा? हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। यस सर। अब बेटा दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा और इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगी मेरी। अब आप इसको प्रोडक्ट करके जाएंगे तो ये ऐसे 2 0 0 2 2 कॉमन होके कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिएगा, ऐसा बनेगा। यस सर। तो ये तो आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ गई आपकी। यस सर। इसी को जब ये ऐसे आ जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्थोगोनल। इसका मतलब ए क्या हो गई बेटा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। यस सर।
अब आप ए इनवर्स के लिए क्या जाएंगे, ट्रांसपोज। याद करो ये बात हुई थी कि अगर ए इनवर्स निकालना है इसका तो मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, क्यों? यस सर। तो ट्रांसपोज कैसे होगा मेरे बच्चों, ए इनवर्स के लिए ट्रांसपोज करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1/√2, और ट्रांसपोज मैंने ये यहाँ पर यूज किया था अभी, यस सर। ये मेरा ए इनवर्स हो गया। देख लो बेटा, हो गया बेटा। आगे चलूं बच्चे? यस सर। ध्यान से करेंगे, फिर से सेम टाइप दिया है और इसमें भी ए इनवर्स भी आप निकालें। ठीक है, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ठीक है बेटा, यस सर। हो गया बेटा। हाँ जी बेटा, यस सर हो गया। तो सबसे पहले आपने ए डैश निकाल लिया, यस सर। ये अपने पास 1 2 3 2 1 -2 -2 -1। अब अपने को ए डैश करना है, यस सर। बाहर 1/9, उसके बाद अपना 1 2 3 2 1 -2 -2 2 -1 1 2 3 2 1 -2 -2 -2। अब प्रोडक्ट कर देते हैं बेटा, यस 1/9 प्रोडक्ट में ये पूरा ऐसे जाएगा तो 1 + 4 + 9, क्यों? सही लिखा है? यस सर। तो 1 + 4 + 9 ये तो नहीं आ रहा, क्यों बेटा? कुछ मिस्टेक है क्या? सही लिखा है? क्यों बेटा, सही आ रहा है ये? 149, तो ये तो नहीं बन रहा ना, ये अपना 9 आना चाहिए था एक तरह से, क्यों बेटा? इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू गड़बड़ है इसमें। ठीक है, यस सर। आपका आ गया था? सर 2/3 - 2/9 5/9 ऐसे करके आ रहा है। हाँ वो नहीं आएगा ना, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गड़बड़ है। बस बेसिकली हम तो ये देखेंगे कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए अपना। क्या आना चाहिए बेटा अपना? आइडेंटिटी, और उसके बाद ए इनवर्स जब मैं निकालूंगा तो वो ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, ये काम मुझे ध्यान रखना। सही है बेटा? नेक्स्ट क्या है बेटा? नीलपोटेंट। क्या है बेटा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है वर्ड नीलपोटेंट? ओके बेटा, यस सर। अब देखो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है कि आप पावर बनाते जाएं, जैसे कोई ए है
फिर आप उससे ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, A4 निकालें, तो इसी तरीके से निकालते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ पावर के बाद उसका रिजल्ट 0 बन जाएगा। आपने एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी, मतलब 2 तो मिनिमम होगा ही होगा, क्योंकि ए तो एज इट इज है ही वो। तो ए की पावर आप बनाते जाएंगे और एक ऐसी पोजीशन या ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो 0 बन जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनकी पावर 2 या 3 या 4 करने पर 0 बन जाए, क्या बन जाए? 0, यानी कि नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, देखो नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स बन जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? निलपोटेंट। क्या कहते हैं बेटा? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ये जो आप ये पावर बना रहे हो ना, ये पावर, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। और के हमेशा क्या होगा? आई पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिएगा जरा एग्जांपल लगाने की कोशिश करेंगे। देखो जरा ध्यान से, उसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन है? निलपोटेंट है। और ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर या के की वैल्यू 3, कम से कम 3 बार ये करेंगे हम लोग और 0 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है बेटा? बेटा पहले क्या करोगे इसमें? ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए का प्रोडक्ट करके। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? हाँ बेटा, यस। कितना आया प्रोडक्ट? कुछ याद है? कुछ ध्यान से किया है? यस सर। देखो ऐसे जाएगा 1 5 माइनस 2, तो 1 5 6, 6 माइनस 2 4। क्यों बेटा, समझ में आ रहा है? सर 1 + 6, 1 + 5 - 6 होगा ना? 0। नहीं, ऐसे अच्छा 1 1 1, ये 3 है यहाँ पे। ओके, ये 3 है ना, ये भी 3 हो गए। ठीक है, तो ये 0 आया। यस सर। उसके बाद यही प्रोडक्ट इसके साथ जाएगा, तो 1 + 2 - 3, ये भी 0। यस सर। उसके बाद अपना 3 + 6 - 9, ये भी 0। सही आ रहा है बेटा? यस सर। फिर अपना ये जाएगा 5 + 2 10, है ना? 15 - 12 3। यस सर। 3। फिर आएगा 5 + 4 3 -1, 5 + + 4। 4 - 6 3। यस फिर सर। अपने पास 15 + 12 - 18 -9। फिर अब लास्ट वाली लाइन ये जाएगा यहाँ पर -2 -5 + 6 -1। यस सर। उसके बाद अपना 2 -2 माइनस। -2 -4 + 3 -1। यस सर। फिर -6 -6 + 9 -3 3। -3। हाँ, माइनस के 3 है ना। यस सर। एक स्टेप और जाएगा मेरे बच्चों अभी तो। यस सर, फिर 0 0 0 आ तो जाएगा। ये ऐसे अपना ये प्रोडक्ट करके 0 0 आ जाएगा। यस ठीक है ना सर। बेटा? यस सर।
सही है बेटा? यस सर। चलिएगा बेटा, नोट कर लें इसको।